नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। चंडीगढ़ में सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक की। इस बैठक में सरकार की विकास योजनाओं पर समीक्षा हुई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा हुई। कुल 9 मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। तो महत्वपूर्ण ये बैठक मानी जा रही है और तस्वीरें उस दौरान की जब चंडीगढ़ में सीएम आवास पर यह बैठक हुई। खुद सीएम मनोहर लाल ने इसकी अध्यक्षता की। राजस्थान की राजधानी यहां पर आपको बता दें कि जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली हुई। रैली में शामिल होने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जयपुर पहुंचे, जहां राहुल गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं राहुल के अलावा हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी महंगाई हटाओ रैली को संबोधित किया। नेतृत्व में इस बार जनसलाब लाखों की तादाद में मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति, आज हम सब यहां इकट्ठे हुए हैं। जो महारैली का आयोजन कांग्रेस पार्टी ने किया है, सोनिया जी के नेतृत्व में और राहुल जी के नेतृत्व में, इस बात की मैं आपको भी बधाई देता हूं और राजस्थान के भी सभी साथियों को, पूरी कांग्रेस को बहुत बहुत बधाई देता हूं। इतनी कामयाब रैली कई साल के बाद हुई है। ये कोई रैली आम रैली नहीं है। आज महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी रैली कर रही है। महंगाई हटाओ और प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र में दिल्ली में हमारे को विपक्ष में बिठाया है और विपक्ष की जिम्मेवारी है। और आज जो ये जनसलाब देखकर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पूरे देश की आवाज बनकर यहां से जयपुर से उठेगी और पूरे देश में जाएगी और इस महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और इस भैरी सरकार को जो दिल्ली में बैठी है उसके कान खोलने का काम करेगी। अब मैं अनुरोध तो केंद्र सरकार पर जमकर बरसे हुड्डा। उन्होंने कहा कि ये सरकार जनता विरोधी है और जिस तरीके से रैली में जन सैलाब उमड़ा उसको देखते हुए काफी गदगद नजर आए हुड्डा। और उन्होंने कहा कि आने वाले चुनावों में बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने बताया कि जिस तरह की नीतियां, जो योजनाएं, जो तमाम चीजें केंद्र सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं, वो आम जन तक नहीं पहुंच पा रही और आज जनता त्रस्त है। चलिए आप खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां संत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें रमन रेती स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज, योग गुरु स्वामी रामदेव, जूना अखाड़े के संत आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशनाथ गिरी जी महाराज और गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज पहुंचे। इस खास संत सम्मेलन कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई, जिसमें मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय रहे। क्लेश है उनका शमन करती है गीता। इस उत्सव में वर्ष पहले ये कुरुक्षेत्र विश्व के नक्शे में आ गया था। बोले कब आया? जब इस वर्ष में श्री गीता जयंती महोत्सव में जो उन्होंने स्वयं की रुचि दिखाई, सोच को हम अपने जीवन में एक प्रकाश पुंज के रूप अपनी क्लेश है उनका शमन करती है गीता। इस उत्सव में वर्ष पहले ये कुरुक्षेत्र विश्व के नक्शे में आ गया था। बोले कब आया? जब
इस वर्ष में श्री गीता जयंती महोत्सव में सम्मेलन की तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर तमाम बड़े बड़े यहाँ पर गुरु पहुंचे और पंडित पहुंचे। साथ ही साथ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं उस सम्मेलन की, संत सम्मेलन में योग गुरु बाबा रामदेव भी पहुंचे। चलिए आप खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां 13 महीने से नेशनल हाईवे पर धरना दिए किसान अपना आंदोलन खत्म कर भारी संख्या में अपने घर की ओर रुख कर रहे हैं। हर तरफ बस खुशी का माहौल है। जगह जगह पर किसानों का फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है और उनके लिए लंगर और जलेबियों का विशेष प्रबंध किया गया है। इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र नेशनल हाईवे पर यहाँ पर उमरी के पास किसानों के लिए भंडारे और मिठाइयाँ भी बांटी गई। अब किसानों की वापसी से बॉर्डर भी खुल गए हैं। आने जाने में दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा। अब जाम की भी समस्या नहीं हो रही। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। अंदोलन जिते बहुत खुशी हुई है, बहुत बच्चों ने मेहनत कीतियां ने ते महाराज की हजूरी च बहुत खुशी लई असां ते बहुत अच्छा हो रहा है। ते जिहड़ा कल दा चल रहा है भी बहुत अच्छा हो रहा है। कृषि कानूनों के विरोध में किसान लगातार पिछले 1 साल से ज्यादा समय से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। अब कृषि कानून सरकार ने रद्द कर दिए और किसान जीत का जश्न मना रहे हैं। अब सभी किसान दिल्ली से वापस अपने घर की ओर चल पड़े हैं। जीत की खुशी में किसान विजय यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा कल दिल्ली से शुरू हुई और अंबाला पहुंची, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चड़ूनी कर रहे हैं। अंबाला पहुंचने पर जिला के किसानों की ओर से इस विजय यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर जिला प्रधान मलकीत सिंह, जिला उप प्रधान गुलाब सिंह, सभी किसान नेता और किसान भारी संख्या में यहाँ मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि सब ढोल की थाप पर जमकर नाचे। उनका कहना है कि आज हमारी खुशी का ठिकाना नहीं। इस मौके पर उन्होंने अंबाला से सांसद रतन लाल कटारिया के बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि रतन लाल कटारिया ने, आपको बता दें कि रतन लाल कटारिया ने कहा था कि किसान आंदोलन के कारण देश को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। घर वापस जा रहे हैं किसान और उनके चेहरे पर खुशी। किसानों का प्रदर्शन कृषि कानूनों को लेकर लगातार 1 साल से ज़्यादा हो गया है। इसी के चलते जो किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, कहीं ना कहीं किसानों की अब कृषि कानून जो वापस हुए हैं उसको लेकर किसानों में काफ़ी खुशी नज़र आ रही है। और इसी के चलते आज दिल्ली से जो विजय यात्रा जो कल चली थी किसानों की, वो आज अंबाला पहुंचेगी। अंबाला पहुंचने पर अंबाला के जो किसान हैं वो इस विजय यात्रा का जोरदार स्वागत करेंगे। और इसमें जो गुरनाम सिंह चंडूनी के नेतृत्व में जो विजय यात्रा आज अंबाला पहुंचेगी, उसी को लेकर यहाँ पर किसान काफ़ी मात्रा में इकट्ठे हुए हैं। और इस पर क्या कहना है उनका, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे साथ जिला उप प्रधान गुलाब सिंह जी हैं, उनसे बात करेंगे कि इस विजय यात्रा को कैसे देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी। कैसे देखते हैं जो आज विजय यात्रा अंबाला पहुंच रही है और कृषि के जो 3 कानून वापस हुए हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का और सारे सोशल मीडिया का और सारे देशवासियों का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग से ये हम 380 दिन पुराना दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन जीते हैं। इसकी सारे देशवासियों को मैं अपनी तरफ से बधाई देता हूं और शुभकामनाएं करता हूं। हम सरकार का भी धन्यवाद करते हैं। देर आए दुरुस्त आए, हमारे जो डेथ वारंट थे वो इन्होंने वापस कर दिए। अब थोड़ी सी पूछ रह गई है, हम पूरा विश्वास है हमें वो भी पूरी हो जाए। और यहाँ पे आज जो हमारी विजय यात्रा है, जिसका नेतृत्व सरदार गुरनाम सिंह चड़ूनी कर रहे हैं, तो आज यहाँ
घंटे आध घंटे में पहुंचने वाले हैं। उनका यहाँ पे भव्य स्वागत किया जाएगा। चाय पानी का भी यहाँ इंतजाम किया जाएगा। कैसे देखते हैं अगर सरकार अपने वादे से मुकरती है तो फिर किसानों का क्या रहेगा, आगे की रणनीति क्या रहेगी, उसको लेकर एक जो 15 तारीख की जो मीटिंग की तय की है, कैसे देखते हैं? ये जो आंदोलन है इसे आगे सकते हैं, इसको प्रकाश नहीं 15 जनवरी को फिर संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग होगी और जो कमेटी बनी है इसमें सेंटर के मेंबर भी होंगे, स्टेट के होंगे और संयुक्त किसान मोर्चे का भी कोई ना कोई मेंबर इसमें दिया जाएगा। उनके हर महीने उनकी कारगुजारी पे निगाह रखी जाएगी और 15 तारीख को फिर 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक होगी। वो देखेगी कि सरकार का रुख क्या है। अगर कोई ढील बरतते हैं तो खासा फिर तो आज जो खुशी है एक किसानों की बहुत बड़ा जो विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, आज यहाँ पर काफ़ी मात्रा में जो किसान इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या जोड़ लगा शांतिपूर्वक रहा और वर्ल्ड का नंबर 1 इसको प्रदर्शन कहा जा सकता है। और कहीं ना कहीं कटारिया के बयान पर भी इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए का नुकसान जरूर हुआ है सरकार को, लेकिन जो किसान इसमें शहीद हुए हैं और किसानों का जो नुकसान हुआ है उस पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी कि किसानों का भी बहुत नुकसान हुआ है, उसके बारे में ये कुछ क्यों नहीं बोलते। अम्बाला से हर खबर हरियाणा। तो वहीं तिगांव विधानसभा क्षेत्र में बेरोजगारी को दूर करने के लिए लगातार प्रयास कर रही बीजेपी सरकार के तिगांव विधायक राजेश नागर ने तिगांव में एक रोजगार मेले का आयोजन किया। इस अवसर पर विधायक ने रिबन काट कर इस मेले का शुभारंभ किया। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने बताया, युवाओं की बेरोजगारी को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर रोजगार मेले का आयोजन किया गया है और यहां पर एक ही छत के नीचे सैकड़ों कंपनियों ने बच्चों के इंटरव्यूज लेकर उनका बेहतर स्तर पर चयन किया है। सर अभी तो हमने ऑलमोस्ट 15 कैंडिडेट को अपना शॉर्टलिस्ट किया है। मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकती कि जिसको रोजगार मिल जाए। मैं तो कहूँगा वो घर, वो परिवार, वो देश, राष्ट्र उन्नति करता है, क्योंकि पढ़ाई का मकसद आज मैं तो ये कहूँगा सच्चाई कि आज सिर्फ पैसा कमाना रहेगा और सच्चाई भी बात है। जब भी कोई परिवार विकसित करता है जब उसको रोजगार मिलता है। तो आज विधायक जी ने यहाँ ऑर्गेनाइज किया ये फेयर एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारे बच्चे जा नहीं सकते, लड़कियां जा नहीं सकती वहाँ पे, और यहाँ पे हमारे खुद दर पे आके आज इंडस्ट्री वाले आए हैं, HRD वाले, उन्होंने बायोडाटा कलेक्शन किया है और उनके तरीके से जैसे उनकी क्वालिफिकेशन के उसको जॉब देने का काम कर रहा है। जो गाँव में हमारे युवा काफ़ी बेरोज़गार हैं और उनको कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता जहाँ जाकर वो अपनी नौकरी जॉब ले सके, इसलिए हम गांव में एक रोजगार मेला लगा रहे हैं और इसमें काफ़ी कंपनी आई हैं और 450 के करीब लोगों के रिज्यूम, बच्चों के रिज्यूम लिए हैं और उसमें करीब सबको हम कोशिश करेंगे कि काम मिले, रोजगार मिले। वहीं फरीदाबाद में 3 दिवसीय गीता जयंती महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गीता जयंती महोत्सव में कई हस्तियों ने शिरकत की। वहीं फरीदाबाद के मशहूर समाजसेवी प्रमोद गुप्ता ने गीता जयंती कार्यक्रम में शामिल होने के लिए वो पहुंचे, जहां उनका स्वागत कर सम्मानित उन्हें किया गया। वहीं कैथल में आज भाई उदय सिंह के किले पर प्रशासन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कैथल विधायक लीलाराम और सांसद नायब सैनी ने शिरकत की। आपको बता दें कि इस पारंपरिक हवन यज्ञ के बाद सांसद और विधायक ने ग्राउंड में लगे कई पंडालों का दौरा किया। वहीं पलवल में आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में जिला स्तरीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ विधायक दीपक मंगला ने रिबन काट कर किया।
जिसके उपरांत यहाँ पर श्रीमद् भागवत गीता और मां सरस्वती के चित्र के सामने दीप प्रज्वलित किया गया और विधायक दीपक मंगला द्वारा प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया। इस खास मौके पर नगराधीश अंकिता अधिकारी, उपमंडल अधिकारी पलवल वैशाली सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। वहीं तमिलनाडु प्लेन हादसे में शहीद हुए सीडीएस बिपिन रावत, उनकी धर्मपत्नी के साथ 13 लोगों की शहादत का नमन करने के लिए आज फरीदाबाद के सेक्टर 16 जेट पार्क में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक नरेंद्र गुप्ता, बीजेपी उपाध्यक्ष पंकज रामपाल और जिला सचिव मुकेश अग्रवाल, अजरौंदा मंडल अध्यक्ष कुलदीप सैनी के साथ सेना के रिटायर्ड अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर जहां विधायक नरेंद्र गुप्ता ने साथ शहरवासियों ने हादसे में शहीद हुए अधिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, वहीं आपको बता दें कि इसे देश के लिए उन सभी ने अपूर्णीय क्षति बताया। जनरल बिपिन रावत का इस प्रकार से निधन होना वो पूरे राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत एक बहुत ही कर्मठ, देशभक्त, राष्ट्र प्रेमी और सेना के सेना नायक, और उसके बाद में पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनना एक बहुत बड़ी बात है। सेना के अंदर जितने भर भी अलंकरण होते हैं उनको सारे अलंकरण प्राप्त हुए। परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल और विशिष्ट सेवा मेडल, उसके साथ में एडीसी। फरीदाबाद में हेलीकॉप्टर क्रैश में जो 13 सिपाहियों का निधन हुआ, उसको लेकर यहां पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। वहीं सर्व कर्मचारी संघ के आह्वान पर पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में हल्ला बोल प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कर्मचारियों ने ओल्ड रेस्ट हाउस नू से गांधी पार्क तक पैदल मार्च किया। आपको बता दें कि उन्होंने नारेबाजी कर प्रदर्शन भी किया। इसमें 15 विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ जिला प्रधान तैयब हुसैन ने की और संचालन जिला सचिव योगराज दीक्षित ने किया। इस दौरान अनुबंधित कर्मचारियों को पक्का करने और कोविड संक्रमण से अकाल मृत्यु का शिकार हुए कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने की भी मांग की गई। समय से जो हमारी मांगे सरकार से मंगवाने के लिए हम प्रदर्शन कर रहे हैं, हमारी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की बात हो, चाहे समान काम समान वेतन की बात हो, पुरानी पेंशन बहाली की बात हो, इन सभी मांगों और अन्य हमारी 26 सूत्रीय जो मांग पत्र है, उन 26 मांगों को लेकर आज हम यहाँ रेस्ट हाउस में हमारे 18 विभागों के कर्मचारी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यहाँ से इकट्ठा होकर हम पैदल मार्च निकालते हुए मार्केट से होते हुए सीधा गांधी पार्क पे अपना वहाँ पर ये जो हल्ला बोल प्रदर्शन है उसको वहाँ पर समाप्त करेंगे। हरियाणा सरकार से हमारी जो कर्मचारियों की लंबित जो है मामले थे, उन पर सहमति बनाने के लिए हालांकि माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे लिए जो है 14/12/2021 में समय दे दिया गया है, फिर भी हम जो है अपनी मांगों को पक्की करने के लिए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा 22 जिलों में आज प्रदर्शन कर रहा है। तो जिला नूह मेवात के कर्मचारियों ने भी पीछा न रहते हुए अपनी मांगों को माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाने के लिए ज्ञापन और साथ प्रदर्शन दिखाते हुए हम ये चाहते हैं कि हमारी लंबित मामले जितने पड़े हुए हैं, सबसे पहले हम अपनी मांग को रखेंगे कि पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करें और कच्चे कर्मचारी या टेका पर्ता से हटाए छटनी करे कर्मचारी को वापस ले सरकार। हमारे 18 विभागों के लगभग महकमों के साथी यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं
और हमारी हरियाणा सरकार से 23 सूत्रीय मांग पत्र जो सर्व कर्मचारी संघ ने जारी किया है वो है, जिसके लिए सारे कर्मचारी एकत्रित हुए हैं। और ये हमारा पुराना रेस्ट हाउस नूह है, जिसमें मेवात जिला के सभी विभागीय और सभी यूनियन और संगठनों के पदाधिकारी, उनके प्रधान और सचिव यहाँ पर मौजूद हैं पूरे दल बल के साथ सरकार को जवाब देने के लिए। पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में प्रदर्शन किया गया कर्मचारियों द्वारा और अपनी मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो प्रदर्शन करते रहेंगे। लंबे समय से वो अपनी मांगों के लिए प्रदर्शन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी नहीं सुनी जा रही। वहीं सरकार की ओर से लागू की जा रही नई शिक्षा नीति और नई पेंशन नीति को वापस लेकर पुरानी नीति बहाल करवाने की मांग को लेकर हरियाणा अध्यापक संघ और सर्व कर्मचारी संघ ने झज्जर जिला उपायुक्त कार्यालय पर इकट्ठे होकर हल्ला बोल कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के ब्लॉक प्रधान विनोद कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लागू की जा रही नई शिक्षा नीति शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा देगी। वहीं कर्मचारियों ने झज्जर जिला सचिवालय पर इकट्ठा होकर अपनी मांगों का एक पत्र मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन अधिकारी को सौंपा। ये हमारी मांग है, इसके साथ साथ पुरानी पेंशन की बहाली की हमारी मांग है और सरकार के द्वारा जो रोजाना नए नए कानूनों में संशोधन किए जा रहे हैं, वो चाहे सार्वजनिक संपत्ति क्षति वसूली कानून हो या इसके साथ साथ जो कर्मचारी नियमावली में संशोधन करते हुए नया आदेश जारी किया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार ने ये निर्देशन दिया है कि कर्मचारियों के साथ साथ उनका परिवार का कोई भी सदस्य राजनीतिक किसी कार्यक्रम में भाग नहीं ले सकता। इन तमाम बातों को लेकर के प्रदेश स्तर पर आज हल्ला बोल प्रदर्शन। कनीना उपमंडल के गांव ककराला में यहां पर केजीटी 2021 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर कनीना एसडीएम सुरेंद्र सिंह मौजूद रहे। आपको बता दें कि बच्चों की प्रतिभा निखारने और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से समाज के लोग आगे आए। इसमें 5 जिलों के 90 बच्चों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को 5 भागों में बांटा गया, जिसमें चित्रकला, प्रश्नोत्तरी और प्रदर्शन आदि प्रतियोगिता के माध्यम से जल बचाओ, बेटी बचाओ, पर्यावरण सुरक्षा, स्वास्थ्य और स्वस्थ भारत और शिक्षित हो हर व्यक्ति आदि पर कई कला कौशल से बच्चों ने समाज को अमूल्य मैसेज दिए। दल ककराला की तरफ से किया गया केजीटी प्रोग्राम जो हो रहा है यहाँ पे, वो बहुत ही शानदार प्रोग्राम है और इस तरह की कार्यक्रम प्रतिभाओं को निखारने, ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को निखारने का काम करते हैं। और मैं ये चाहूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम आगे भी होते रहें और ये प्रोग्राम बहुत आगे जाए और इसी तरह प्रतिभाओं को निखारने का कार्य करता रहे। धन्यवाद। चलिए अब खबर यमुनानगर से, जहां पर खाद की किल्लत देखी जा रही है। आपको बता दें कि इसकी वजह से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं यमुनानगर की, जहां पर खाद की कमी से परेशान है किसान। आज अगर देखा जाए वैसे तो चिंताजनक स्थिति में है। हमारे पास जितने पैक्स हैं उसमें खाद बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में हमारे पास 300 MT के करीब खाद है पूरे ज़िले में, लेकिन परसों हमारे पास RCF का रैक लगा रहा है 1500 MT का, और उससे एक दिन बाद छोड़ के GSF से कंपनी का रैक लग जाएगा, तो स्थिति काफ़ी संभल जाएगी, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। हमारे पास 42 पैक्स केंद्र हैं और उनके सेल पॉइंट है करीब 119 टोटल हमारे पास सेल पॉइंट और पैक्स हो जाते हैं। भी किसी भी पॉइंट पे खाद नहीं, प्राइवेट जैसे डिस्ट्रीब्यूटर के पास हमारी खाद आता है तो वो हम सभी डीलर्स वाइज वहाँ बैठ के उनको जिस एरिया में जरूरत होती है। वहीं चंडीगढ़ में सीएम आवास पर महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम मनोहर लाल ने की। सूबे के मुखिया मनोहर लाल ने जिला उपायुक्तों के साथ ये बैठक की। इस बैठक में सरकार की विकास योजनाओं पर समीक्षा हुई।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान पर चर्चा हुई। साथ ही कुल मिलाकर 9 मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा हुई। प्रदेश के सभी 22 डिप्टी कमिश्नर्स और कुछ विभागों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज इनकी एक मीटिंग आज बुलाई गई थी। कुछ विषय जो लगातार चल रहे होते हैं उनकी समीक्षा और उसमें जो भी कोई विषय नया ध्यान में आता है उसको लागू करने के लिए उनको निर्देश दिए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज 9 विषय जिसकी चर्चा पहले से अधिकारियों ने भी की है और उसमें जो कुछ बातें ध्यान में आई है उनको बता भी दिया गया है। चलिए अब खबर सोना से है, जहां पर भौंडसी जेल में 8 महीने से जेल में बंद आरोपी ने आत्महत्या कर ली। खबर यह है कि मृतक आरोपी ने जेल के बाथरूम में झूलकर किया है सुसाइड। आपको बता दें कि आरोपी के नाम पर इंजीनियर की हत्या का मामला दर्ज था, जिस वारदात में आरोपी को पुलिस ने भौंडसी जेल भेजा था। फिलहाल अभी तक आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। आरोपी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।